नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा सीधा जुड़ाव, उतार चढ़ाव हमारी कुंडली और हमारे ग्रहों से होता है। साल 2020 को हम अलविदा कहकर अब नए साल का स्वागत करने जा रहे हैं। नए साल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में कुछ बदलाव हुए होंगे। ये नया साल हमारे जीवन के लिए कैसा होगा, ये हम सभी जानना भी चाहते हैं। नए साल में आपके सितारे कितने बुलंद रहेंगे, आपको कितना लाभ होगा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी, किसी तरीके के नुकसान में तो आप नहीं पड़ सकते हैं। और कोरोना का काल जो 2020 पूरी तरीके से कोरोना की वजह से जाना गया, क्या इसमें कुछ बदलाव होंगे? हमारे जीवन में हमारी परिवार की स्थिति क्या होगी, हमारी अपनी स्थिति क्या होगी, आर्थिक रूप से हम कितने मजबूत होंगे? इसी तरीके के तमाम सवाल सभी के इस वक्त दिमाग में, मस्तिष्क में कौंध रहे हैं, जिनका जवाब आज आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी से लेंगे। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, आचार्य जी से बात करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं वो दो नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। 0120-7153-826, 0120-7153-787। इन दो नंबर्स पे आप कॉल करके सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से पूछ सकते हैं सवाल अपने। लेकिन प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि जब भी कॉल करें, आप अपने घर का जो टीवी सेट है उसका वॉल्यूम बिल्कुल शून्य कर लें, 0 कर लें, ताकि आपकी आवाज हमारे तक स्पष्ट तौर पर पहुंच सके। आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, निश्चित रूप से अब चूंकि नए हम साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नई यात्रा की तरफ एक तरीके से हम निकलने वाले हैं। क्या क्या स्थितियां, ग्रह नक्षत्रों की चाल, कैसे कैसे आप देख पा रहे हैं इनका उतार चढ़ाव? देखिए, सन 2021 अपने आप में बहुत विशिष्ट है। सबसे पहले तो हमें जिक्र करना होगा 2020 का। 2020 के आरंभ में 20 जनवरी को शनि अपनी स्वयं की राशि में प्रविष्ट हुए। 20 जनवरी को जैसे ही शनि का प्रवेश मकर राशि में हुआ, संवेदनशीलता बढ़ गई। साथ ही साथ राहु, जो कि किसी भी प्रकार के संक्रमण के लिए राहु को ज्योतिष शास्त्र कारक मानता है जी। वर्तमान समय में 2021 में जो योग बन रहा है, 4 ग्रहण लगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण जी। और इसमें से 3 भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रभावी। जो राहु की स्थिति बन रही है, वृष राशि में राहु विराजमान होकर के अप्रैल तक बृहस्पति पर, शनि पर पूर्ण दृष्टि डाले। इसमें बृहस्पति का जो क्रमबद्ध रूप से गोचर होगा, मकर राशि, कुंभ राशि और फिर से मकर राशि जी। ऐसी स्थिति में, जैसा कि अभी आप कार्यक्रम में चर्चा में कह रहे थे, धन की स्थिति, तो मुझे लगता है कि अप्रैल तक तो बहुत विशिष्ट परिवर्तन नहीं आता जी। हाँ, अप्रैल के बाद से आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, भारतवर्ष दुनिया की उन देशों में से होगा जो कि सबसे कम समय में, सबसे कम नुकसान में, तेज गति से कोरोना से निपटने वाला देश हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो पाश्चात्य कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तिथियां बदल रही हैं, लेकिन हिंदू और सनातन कैलेंडर की अगर बात करें तो अभी साल हमारा आने में कुछ समय, और जैसा आपने अप्रैल का जिक्र किया भी आचार्य जी, उसके बाद से बदलाव आप देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि उस कैलेंडर के हिसाब से ही वो बदलाव दिखाई भी पड़ रहा है। मैं आपको इस तथ्य के लिए बीच में रोकूंगा। देखिए, जो हमारी जो पद्धति है सनातन धर्म की, हमारा मानना है, और पश्चिम में जो थोड़ा फर्क आता है, देखिए ये जो मौसम होता है ये बड़ा विपरीत होता है। सभी लोग ठिठुर करके ठंड में सिकुड़े हुए से, आप बाहर प्रकृति को भी देखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल विपरीत होगा। बिल्कुल। लेकिन जब हमारा नववर्ष आता है तो वो बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही अलग। बसंत के बाद की जो परिस्थिति बनती है उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। पेड़ पौधे तक नए नए पत्ते को लाना, नए नए वृक्षों में फलों का आना, नई नई चीजें होना, प्रकृति भी अपने सौंदर्य को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थापित करती है। बिल्कुल, ये नववर्ष आंग्ल है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी एक बात कि सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है कि भौतिक रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हमें ना दिखाई।
बिल्कुल ये ठीक वैसे ही है जी, ये ठीक वैसे ही है जैसे स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो भौतिक रूप में हमें नहीं दिखती, लेकिन यदि आप दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं तो शारीरिक रूप में वो परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, हमारे साथ पहले कॉलर भी जुड़ गए। कन्हैया लाल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना प्रश्न पूछिए। क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी सर। जी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ सर। कन्हैया लाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। हाँ सर, मेरा ये निवेदन था आचार्य जी से। जी। मेरे जन्म दिनांक 18/8/2001 है और सांबर लेक से निवेदन कर रहा हूँ सर, जयपुर जिले के सांबर लेक से। ठीक है, आप एक काम करिए, जन्म तिथि एक बार फिर से बता दीजिए। 18/8/2001। 18/8/2001। कैरियर के बारे में पूछना था। और जन्म का समय भी बता दीजिए। जयपुर तो आपने बता दिया है, जन्म का स्थान, समय बता दीजिए। सुबह सर 5:45 जी, 5:45। सुबह के 5:45 आप कह रहे हैं? 5:45। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सुबह के 5:45 और आपका जन्म स्थान जैसा आपने बताया कि जयपुर सांबर लेक। क्या जानना चाहते हैं आप? वो सर कैरियर के बारे में जानना था, किस मतलब फील्ड में अच्छी तैयारी करें जो फटाफट सर्विस मिल जाए। ठीक है आचार्य जी। जी जी, आपकी कर्क लग्न है, कर्क राशि के जातक है, पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं 9 वर्ष की बहुत ही बधाई देना चाहूंगा, और ये मैं विशेष तौर पर आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होगा कि ये जो पाश्चात्य पद्धति का 9 वर्ष है, इसमें जब हम प्रवेश कर रहे होंगे तो शनि का ही पुष्य नक्षत्र ही प्रभावित होगा। वैसे तो नक्षत्र मंडल सदैव विद्यमान होता है, 27 नक्षत्र हमेशा विद्यमान होते हैं, फिर भी जिन जिन जन्म कुंडलियों में चंद्रमा का जो विचरण होता है, जो गोचर होता है, जिस नक्षत्र मंडल से होकर के गुजर रहा होता है, उन जातकों पर वही नक्षत्र प्रभावित हो जाता है। इनके लिए मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि सन 2021 बहुत ही सुफल देने वाला है। इनकी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, और वर्तमान समय में केतु की महादशा चल रही है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, 5 जनवरी के बाद आपकी जन्म कुंडली में बड़ा परिवर्तन होगा। आपके धन की स्थिति, आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति में शुभ परिणाम प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। एक मोती धारण करिए, शिव जी की आराधना करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अदिति हैं बिहार से। अदिति, आप बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न कीजिए। 1996 को हुआ था जी। आदित्य जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा लाउड होकर बोलिए और अपना प्रश्न कीजिए। अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय बताइए। बाबा जी, मेरा जन्म 28 अगस्त को हुआ था 1996 में, सिवान में। 28 अगस्त 1996 आपकी जन्मतिथि है? हाँ, बिहार के सिवान में हुआ था। बिहार के सिवान में हुआ था, ठीक है। बिहार सीवान जिला जो। हाँ। जन्म का समय बता दीजिए। 2:16 पे हुआ था। 2:16 दिन का? नहीं, रात का, मतलब कि सुबह का। हाँ हाँ, ठीक है। 2:16 आपने बताया। हाँ, तो मुझे ये जानना था कि 2021 में हमने कुछ, मतलब हमारा शादी का प्लान है, तो वो लव मैरिज होने वाली है, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा या फिर नहीं? ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न है कि लव मैरिज होने वाली है, ये तो हो जाने दीजिए फिर, सबसे अच्छा है। आचार्य जी, क्या बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेम में, भावनाओं में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। देखिए, इनके लिए तो मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है जो पूर्णतया प्राकृतिक है, और जैसा आपने अपने मन में, हृदय में कामना की, किसी भी जीव जंतु या मनुष्य या इंसान हो, हर एक व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए हम लोग तो उस धर्म, उस संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं जो कहता है कि अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। तो हम तो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। ये चूंकि लग्न से मांगलिक है और मिथुन लग्न है, शुक्र और मंगल का योग लग्न स्थान पर बन रहा है, बृहस्पति 7वें भाव में विराजमान है, शनि केतु का योग 10वें भाव में बन रहा है।
वर्तमान समय में बृहस्पति में राहु की दशा अंतर दशा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि आपके मन में संशय और भ्रम की स्थिति बन रही है। मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से, चाहे आप टेलीफोन के माध्यम से, चाहे जैसे भी आपका जिनसे विवाह की प्रक्रिया चल रही है उनका भी विवरण आप उपलब्ध करा दीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी राहु या शनि की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं भ्रम, विघ्न, बाधा जरूर आती है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 9 जनवरी के बाद एक परिवर्तन आ रहा है और 4 जून के बाद जो परिवर्तन आ रहा है आपके निजी जीवन में सब कुछ स्पष्ट हो जाने वाला है और शुभ ही होगा, उसकी चिंता नहीं करिएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। शिव जी की आराधना आपको करनी है। विशेष रूप से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का जलाभिषेक करना है। शिव जी का ध्यान 24 घंटे जब भी कभी आपको समय उपलब्ध हो लगातार करते रहिएगा, क्योंकि राहु पर हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं। चलिए, बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं ये जानकारी लोगों के लिए जरूर अच्छी साबित होगी, उनके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ संकेत और शुभ बदलाव लेकर आएगी। लेकिन अब आचार्य जी हम बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ जिसका बेसब्री के साथ लोगों को इंतजार रहता है, और आज तो खासकर क्योंकि साल का आखिरी दिन है, आज कैसा रहेगा और नए वर्ष का जो आगमन हो रहा है वो क्या कुछ खुशियां लेकर आएगा। बात राशिफल की जी, इस बार जो हम लोग राशिफल की चर्चा कर रहे हैं इसको तिथियों के आधार पर न मान करके मैं तो ये कहूंगा कि इसको आप इस रूप में स्वीकृत करिए कि इस वर्ष का हमें किस प्रकार से स्वागत करना है और ये जो समय बीत रहा है इस समय के सदुपयोग के प्रति कैसे संवेदनशील होना है, उन उपायों को करना है जो हमारे जीवन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दे और शुभता लाए। मेष राशि के जातक, आपके लिए मैं कहूंगा कि नया वर्ष धन और सम्मान संबंधी विशेष अवसर लेकर के आ रहा है। परिश्रम के कारण आपका सितारा बुलंद होने के संकेत है। आलस्य और प्रमाद को त्याग दीजिए, कर्मठता से कार्य करिए। संपूर्ण वर्ष आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर के आने वाला है, किंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाद विवाद से स्वयं को दूर रखना होगा। उपाय भी मैं आपको बताता हूं। खीर का सेवन करते रहिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृष राशि के जातक, नूतन वर्ष में नए नए शुभ समाचार प्राप्त होने का योग है। धन वृद्धि एवं आमदनी के नए नए माध्यम बने। योजनाएं सटीक रूप से बनाई, जल्दीबाजी में निर्णय बिल्कुल नहीं करें। अचानक धन लाभ का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में 1 या 2 मंगल कार्य होने का भी संकेत मिल रहा है। आप बड़ों का सम्मान करते रहिएगा, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली है। उपाय क्या करना है? धूप में रखी हुई नारंगी या गुलाबी रंग की कांच की बोतल में जल भर करके रखिए और सदैव प्रयास करिए कि उस जल का सेवन आप कर पाए। आपके नौकरी में, व्यापार में आपको लाभ दिखाई देने लग जाएगा। मिथुन राशि के जातक, नए नए संबंधों का आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, शत्रु से सचेत होकर के रहना है। और आपके लिए मैं यही कहूंगा कि सदैव अपने आप को अलर्ट मोड में रखिए, सावधानी की अवस्था में रखिए। उपाय क्या करना है? दादा दादी या उम्र दराज लोगों का सम्मान करते रहिएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। कर्क राशि के जातक, व्यापार या नौकरी में आपका दायित्व बढ़ेगा। भूमि भवन के लिए किए जा रहे प्रयास सार्थक हो। चल अचल संपत्ति का लाभ होने का प्रबल योग है। राजनीतिक संबंधों का उपयोग करके लाभार्जन करेंगे। उपाय क्या करना है? चांदी के चम्मच से या चांदी की थाली में भोजन करिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातक, आपके लिए नया वर्ष मिला जुला फल देने वाला है। कार्यों में रुकावट आने का योग बन रहा है, परंतु आय के जो स्रोत होंगे वो बने रहेंगे। इस वर्ष अनावश्यक धन के खर्चे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। मित्रों से सावधानी रखनी होगी। मामूली से भी विवाद में बड़ा कानूनी विवाद हो सकता है।
वाणी पर स्थिरता रखना होगा और कोर्ट कचहरी से दूर ही रहना होगा। उपाय क्या करना है आपको? पीपल को जल अर्पित करिए और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अंततः शिव रूपाय वृक्षराजायते नमः। इस मंत्र का जप करते रहिएगा। नौकरी में हो या व्यापार में हो, शुभता आपको प्राप्त होती रहेगी। कन्या राशि के जातक, इस वर्ष आपके अधूरे कार्य पूरे होने का प्रबल योग है। धन प्राप्ति के कई मार्ग खुले। दूर देशों की यात्रा भी हो सकती है। सहयोगियों की मदद से आर्थिक लाभ होगा। घर में वाहन का आगमन होगा। जल्दीबाजी में आपको यात्रा में सावधानी रखनी है, अन्यथा चोट चपेट का भी योग बनेगा। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि मंगल का योग इस वर्ष बन रहा है। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातक, वर्ष बहुत अधिक शुभ तो नहीं कह सकता, मिला जुला रहने का योग है। कार्यों में अनावश्यक विघ्न बाधाएं, व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याएं जो आपके निजी जीवन की है वो सुलझ भी है। समीप में आसपास में ही यात्राओं का योग बन रहा है। परिवार में मंगल कार्य होने से खर्च की अधिकता। संतान की ओर से अच्छे समाचार प्राप्त हो। उपाय क्या करना है? मां भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद अर्पित करिए और गरीबों में बांटिए। पारिवारिक सुख समृद्धि। वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए यह वर्ष भाग्योदय करने वाला है। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ का बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। इस वर्ष परिश्रम और संघर्ष की अधिकता तो रहेगी, लेकिन लाभ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय क्या करना है? आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते रहिए या फिर गायत्री चालीसा पढ़िए। धन राशि के जातक, हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। देव दर्शन यात्रा पर जाने का विचार भी हो सकता है। धन और प्रतिष्ठा का अनावश्यक हानि होने का भी योग है। बहुत सावधानी रखिएगा। अपनी वाणी पर और कार्यों पर भरोसा रखिए। परिश्रम करिए, सारे कार्य ठीक ठीक ढंग से संपन्न हो जाए। उपाय क्या करना है? ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः राहुवे नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते रहिए। पारिवारिक जीवन शुभ परिणाम देगा। मकर राशि के जातक, आपकी राशि के लिए यह वर्ष पारिवारिक रूप में खुशहाली का वर्ष है। परिवार में मंगल का, कोई लंबी धार्मिक यात्रा होने का प्रबल योग बन रहा है। उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध आपके बनेंगे और कोई नया कार्य आरंभ होगा। धन का आगमन ठीक प्रकार से होता रहेगा। पेट से संबंधित रोगों के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या है? तुलसी जी के पत्तों का सेवन करते रहिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातक, आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। इस वर्ष पदोन्नति का और धन प्राप्ति का विशेष रूप से प्रबल योग बन रहा है। अधिक व्यस्तता के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। घर के उपयोगी वस्तुएं जैसे कि वाहन इत्यादि में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। हो सकता है कि बेचने का योग बन जाए। परिश्रम से आपका सितारा बुलंद होगा। उपाय क्या करना है? पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए हनुमान चालीसा, संकट मोचन अष्टक और श्री राम स्तुति का पाठ करना लाभकारी होगा। मीन राशि के जातक, आपके लिए मैं कहूंगा कि यह वर्ष कठिन परिश्रम करने का वर्ष है।
परिश्रम करने से आपको उचित लाभ होगा। भौतिक सुख के जो उपयोग के संसाधन है, उस संसाधनों की सामग्रियों की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। ऋण, रोग और विवादों से राहत मिलेगी। इस वर्ष आपको किसी बड़े कार्य का अनुबंध मिलने का प्रबल योग बन रहा है। पारिवारिक मतभेद से बचना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और खान पान में सावधानी रखना है। उपाय क्या करना है? चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की किरणों में बैठ करके खीर खाइएगा, पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। और अंत में सभी जातकों के लिए बिना किसी राशिगत जानकारी के, क्योंकि कई ऐसे जातक हैं जिनको उनकी राशि का ज्ञान नहीं होता है। आपको एक बात मैं कहूंगा, देखिए लक्ष्मी जी का वास वहां पर होता है जहां पर साफ सफाई, जहां आकर्षण हो, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव अभिषेको प्रिय और लक्ष्मी श्रृंगार प्रिय। लक्ष्मी जी का वास आपके घर पे परिवार में हो, इसलिए स्वच्छता और सुगंध का वातावरण वर्ष के आरंभ में बनाइए। घर को स्वच्छ, निर्मल और सुगंधित करिए। साक्षात लक्ष्मी जी का वास होगा, धन की कभी कोई कमी नहीं। बिल्कुल आचार्य जी, और ये उपाय भी, और कहीं ना कहीं जब नया वर्ष आ रहा है तो नई चीजें, नए उत्साह, नई उमंग, नए तरीके की सोच बनाकर अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। और कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही मिलता है। जब आप किसी का भला करते हैं तो उसके रिवर्ट में आपको लाभ ही मिलता है। और ये सब चीज़ें आप लोग हमेशा कहते भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आज के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए भाग्य फल में मेरे और आचार्य जी के साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी जारी रहेंगी खबर।